गुड इवनिंग इंडिया। देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने परसेंटेज का फंडामेंटल यानी बेसिक चीज़, बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ मैं आपको बताया था। और आज हम लोग परसेंटेज में थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब थोड़े से कठिन की तरफ पढ़ेंगे। और मैं बहुत आसानी से बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, और परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, मैं आज फिर से परसेंटेज का दूसरा क्लास आपके सामने रख रहा हूँ, और उसमें जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही मज़ेदार होगा। देखिए, ये व्यावहारिक दुनिया में भी लोग आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, परसेंटेज प्रतिशतता मैंने बताया था, तो मैं एक पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, 0.007 कितने प्रतिशत के बराबर है। 0.007 प्रतिशत कितने परसेंट के बराबर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए एक संख्या है x, हम मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है x। तो मान लीजिए वो कितने परसेंट के बराबर है, यानी जो 0.007 कितने परसेंट के बराबर है, कितने परसेंट। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, x परसेंट है, x परसेंट के बराबर है। तो हम निकाल सकते हैं कि x परसेंटेज इक्वल टू 0.007, x परसेंटेज इक्वल टू 0.007। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं x हमने माना है लेट x, ठीक है। तो x परसेंटेज की वैल्यू मैंने बताया था क्या होता है 1/100। ये मैंने बताया था, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए भाई, हमेशा के लिए तैयार रखिए कि परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। तो हम रखेंगे यहाँ पे इंटू 1/100 इक्वल टू 0.007। ये 0.007 क्यों रखे हैं, कह रहा था ना कि 0.007 कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमने माना कि जो 0.007 है, 0.007 है वो x परसेंट के बराबर है, एक x परसेंट के बराबर है, यानी इक्वल में रख दिया हमने। अब x परसेंट का मान मैंने रखा है कि x परसेंट इक्वल टू 0.007। तो x अब परसेंटेज का मतलब 1/100। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0.007 इंटू 100। देखिए, जब पक्षांतर होगा तो ये इधर चला जाता है, ठीक है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पक्षांतर समीकरण जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा। अगर यहाँ पे देखिए ये भाग के रूप में है ना, डिवाइड के रूप में, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। अब भाई अगर यहाँ मल्टीप्लाई x को हम उधर भेजेंगे तो x हमारा क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है ना, यानी गुणा के रूप में है। तो जब इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। यही रूल होता है समीकरण का, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको x, और जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0.07। 2 अंक इधर चला आएगा जब किसी संख्या में पॉइंट में, देखिए ये पॉइंट है, इसके ये राइट साइड है, ये क्या है राइट साइड, इधर ये क्या हो जाएंगे लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में मतलब जब सब में हम गुणा कराते हैं 100 का, तो क्या होता है जब 2 अंक होंगे तो 2 अंक चले आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और राइट साइड लेफ्ट साइड हटा दे रहा हूँ। तो ये क्या जाएगा 0.07, ठीक है। ये इतने परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी परसेंट आ गई 0.07, ठीक है, परसेंटेज। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये मैं ऐसे रन देता हूँ और मैं थोड़ा सा मॉडरेट कर देता हूँ। ये 0.007 था ना, हम कर देते हैं 0.0009 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे कि जो 0.009 है, 0.000 है ना, 0.0009 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, x परसेंट के बराबर है, यानी इक्वल में है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो x इंटू परसेंटेज का मैंने बताया था क्या होता है 1/100, 0.0009 ये हो जाएगा इक्वल टू में। अब देखिए, अब इसको जब हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.009 इंटू 100,
x बराबर हो जाएगा 2 अंक क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक 0 छूट गया, ये हो गया। अब क्या होगा, ये चीज़ दो अंक क्या होगा, ये संख्या है घसकेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 0.009, यही हमारा क्या होगा परसेंटेज आंसर होगा। समझ में आया आपको? चलिए मैं नेक्स्ट टाइप और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। चलिए सेकेंड टाइप, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करने के लिए तरीका देखिए, समझिए किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो हम क्या करते हैं, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे, 35 का x प्रतिशत क्या होगा 14 होगा, ठीक है। तो 35 का हमको परसेंटेज निकालना है ना कि 35 का कितना परसेंट 14 होगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है आपका, हम कहें कि 100 रुपये का कितना प्रतिशत 10 रुपया होगा। तो 100 का 10% ही 10 रुपया होगा। तो ये चीज़ होता है, यही चीज़ हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि 100 का कितना प्रतिशत 10 रुपया होगा। तो 100 का x प्रतिशत 10 रुपया होगा। तो 100 का x परसेंट निकालेंगे 10 इक्वल टू में, तो 100 से कटेगा कितना, x की वैल्यू 10%, यही आ रहा है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि 100 का कितना प्रतिशत, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 रुपया होगा। तो वही हम कर रहे हैं कि 35 का x प्रतिशत 14 रुपया होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 35 इंटू एक्स अपान 100 इक्वल टू 14, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम इधर भेजेंगे, तो 35 इंटू एक्स अपान 14 इंटू 100, इसको मैंने उधर भेज दिया। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 100 अपान 35। अब काटते हैं, देखिए 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब 5 से कटेगा ये कितनी बार में, देखिए 20 टाइम में, और 22 जा 40, यानी 40%। आंसर हमारा आ गया 40%, यानी x 35 का 40%, 35 का 40% कितना होगा 14 रुपया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, समझिए उसको। देखिए 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा। 200 का कितना प्रतिशत 50 होगा। इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 200 का x प्रतिशत कितना होगा 50 रुपया। 200 का x प्रतिशत 50 रुपया होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो 200 इंटू एक्स अपान 100 इक्वल टू 50। अब देखिए इसको हम 75 करेंगे, तो 200x 50 इंटू 100, देखिए 100 से 00 खत्म हो गया, 2x इक्वल टू 50, x बराबर 25 आ जाएगा ना, x बराबर 25%। यानी कहने का मतलब ये है कि 200 का 25%, 200 का 25% कितना हो जाएगा 50 रुपया होगा। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप पढ़ता हूँ आपको, देखिए तीसरा टाइप, देखिए 3 का 10%, 3 का 10% बराबर होगा, 3 का 10% बराबर होगा। इसका मैं 4 ऑप्शन के सामने रखता हूँ, A B C D। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, चलिए 0.03, दूसरा ऑप्शन में लेता हूँ 0.3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में रखता हूँ आपके सामने
3 और चौथा 30। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 का 10% बराबर होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 10%। तो सॉल्व करेंगे इसको जब हम 3 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 3/10। तो जब 3 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये किस में है, 0.3। देखिए ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा इसका। चलिए एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, देखिए 200 का 10% बराबर होगा, 200 का 10% बराबर होगा, किसके बराबर होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 10% इक्वल टू क्या। तो ये भी हमको सॉल्व करना है। देखिए 200 इंटू 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 20। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 200 का 10% कितना होगा, 20 रुपया, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए चौथा टाइप क्वेश्चन हमारा ये है कि दशमलव में व्यक्त करने पर, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है, 200% बराबर है किसके। यानी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करना है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% किसके बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए 200% है ना, तो 200% को ही हम सॉल्व करेंगे। तो 200% का मतलब 1/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 के, ठीक है। तो दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है किसके, 2 के। यानी 2 लिखे या हम लिखे 200% किस में, दशमलव में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका था अगला टाइप। चलिए अगला चीज मैं देता हूँ आपको, .635 के बराबर है, 0.635 किसके बराबर है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे 0.635/100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 घसेगा तो जाएगा 63.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थे हमारे आज के परसेंटेज के क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मज़ेदार, जैसे इसमें पूछता है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और उसमें कितने % की कमी कर दें, यानी 20% पहले बढ़ा दी जाए, फिर कहा जाए कि बढ़े हुए रुपये में आप कितने % की कमी कर दें कि पहले जितनी हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।